गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक हमारा जो हमने जो उसकी प्रॉपर्टी पढ़े थे हम ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट की। अब उसमें वही इसकी 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। छठी है जो आइजेंशन एंथैल्पी। आइजेंशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे हमें। तो फर्स्ट जो का आइजेंशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट की जो का फर्स्ट आइजेंशन एंथैल्पी वो किसके बीच में होगी? एस ब्लॉक से तो क्या होगी ज़्यादा होगी और पी ब्लॉक से क्या होगी कम हो सॉरी एस ब्लॉक से ज़्यादा होगी, पी ब्लॉक से कम होगी। तो इसमें क्या होता है दे आर हाइयर देन एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक से तो ज़्यादा होगी, लोअर देन दो जो पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक से क्या कम होगी। द आइजेंशन एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीज विद का इंक्रीज एटॉमिक नंबर अलोंग ए ट्रांजिशन सीरीज थ्रू जो का इरेगुलरिटी आर ऑब्जर्व। तो इसमें क्या होगा तो क्या कहता है आइजेंशन एंथैल्पी क्या ग्रेजुअली इंक्रीज, वैसे तो इंक्रीज होगा जब इसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो क्या कहता है अलोंग ए ट्रांजिशन सीरीज, एक ट्रांजिशन सीरीज में सम जो का रेगुलरिटी आर ऑब्जर्व, कुछ इसमें इरेगुलरिटी भी आएगी, मतलब कुछ इसमें असमानता भी होगी जिसके कारण कई जगह तो बढ़ेगी कई जगह क्या होगी घटेगी। रीजन क्या होगा इसका, रीजन क्या है तो क्या इंक्रीज आइजेंशन एंथैल्पी ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक नंबर विद इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। तो उसके आइजेंशन एंथैल्पी क्या होगी वो इंक्रीज होगी, इसके कारण जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसके कारण क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो हमारा क्या होता है साइज़ कम हो जाता है, साइज़ कम होने के कारण तो उसके कारण जो क्या होगा उसके जो का आइजेंशन एंथैल्पी बढ़ेगी। विच रिड्यूस द एटॉमिक जो का रेडियस ऑफ एटम मेक रिमूव टू जो का मेकिंग टू रिमूव आउटर इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट। मतलब उसमें जो का क्या होगा तो का आइजेंशन एंथैल्पी तो क्या होगी इंक्रीज होगी, उसके एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जो का विच रिड्यूस एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम, उसके एटॉमिक रेडियस की क्या होगी वो कम होगी। मेकिंग रिमूवल ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मान लिया क्या होगा वो डिफिकल्ट होगा। तो होगा इसका तो उसके द्वारा ये बताएंगे हमें तो कोई इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है उसके कारण उसकी आइजेंशन एंथैल्पी क्या होगी वो कम होगी जो इंक्रीज होगी। सेकेंड पॉइंट है इसका तो इन ए ग्रुप सीरीज तो का डिफरेंस इन आइजेंशन एंथैल्पी बिटवीन टू सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट इज मच लेस देन डिफरेंस इन सक्सेसिव पी एस और पी ब्लॉक होंगे। तो इसमें जो डिफरेंस होगा आइजेंशन एंथैल्पी में वो क्या होगा कम होगा किसकी अपेक्षा एस ओ जो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमने देखा है। एस ओ जो पी ब्लॉक एलिमेंट में तो मैं क्या जो का ये जो का आइजेंशन एंथैल्पी का डिफरेंस क्या होगा कम होगा, सॉरी डी ब्लॉक में तो कम होगा, एस ओ पी में क्या वो ज़्यादा होगा। उसका रीज़न क्या होगा तो का एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जब क्या करें डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा इन लास्ट एन माइनस सेल विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर प्रोवाइड स्क्रीन इफेक्ट। मतलब एक तो स्क्रीन इफेक्ट होगा जिसके कारण जो हम क्या करेंगे जो लास्ट हमारा डी इलेक्ट्रॉन होगा किसमें एन माइनस 1 सेल में होगा। शुड बी आउटर एस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनवर्ड न्यूक्लियर पूल, मतलब जो क्या होगा वो जो क्या होगा इसमें शुड बी आउटर एस इलेक्ट्रॉन, एस इलेक्ट्रॉन क्या होगा इनवर्ड न्यूक्लियस की तरफ पुल करेगा उसको। दिस इफेक्ट इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, जिसके कारण उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या जाएगा बढ़ जाएगा। एंड एडिशन जो क्या है डी इलेक्ट्रॉन टेंड टू अपोजिट इच, तो इसका डी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होगा, मतलब अपोजिट होगा इसका, जब इसमें से क्या होगा उसके अपोजिट आएगा जिसके कारण वो क्या होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब क्या दोबारा फिर क्या जब डी इलेक्ट्रॉन में से एन माइनस 1 सेल में से वो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है स्क्रीन इफेक्ट क्या होगा उसका बढ़ेगा। तो का शुड भी जो का एस इलेक्ट्रॉन जो का उसको जो का एस इलेक्ट्रॉन का इनवर्ड जो का उसको अपने जो का न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा पुल करेगा। तो का दिस इफेक्ट इनके न्यूक्लियर उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। एडिशन डी इलेक्ट्रॉन टेंड अपोजिट, मतलब डी इलेक्ट्रॉन इसका अपोजिट होगा जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज घटने के कारण उसका क्या होगा सॉरी क्या होगा उसकी आइजेंशन एंथैल्पी क्या होगी डिक्रीज होगी। ठीक है इसका नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है आइजेंशन एंथैल्पी जो का जिंक मरकरी कैडमियम आर हाइयर एवरेज हाइयर बिकॉज फुल पी कॉन्फ़िगरेशन n-1 D10 NS2। तो इसमें क्या होगा जो आइजेंशन एंथैल्पी किसकी जिंक की मरकरी कैडमियम की इन तीनों क्या होगी ज़्यादा होगी बिकॉज जो का वो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन n-1 है तो का D तो का 10 NS2, इसका कॉन्फ़िगरेशन का n-1 D10 NS2 होगा जिसके कारण जो का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की आइजेंशन एंथैल्पी क्या होगी वो ज़्यादा होगी। आल दो का सेकेंड एंड थर्ड आइजेंशन एंथैल्पी इन जनरल इंक्रीज, जो का आइजेंशन एंथैल्पी क्या होगी तो क्या होगी इसकी थर्ड और जो सेकेंड जो का जनरली इंक्रीज वो इंक्रीज होगी क्योंकि इसका क्या होगा बट
तो क्या क्या मैग्नीट्यूड ऑफ सक्सेसिव एलिमेंट्स हाइयर देन फर्स्ट की अपेक्षा इसका क्या होगा, हाइयर होगा। तो होगा उसका कारण क्या होगा तो क्योंकि उसका क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का उसकी एंथैल्पी बढ़ेगी, जिसके कारण इसका क्या होगा, ये हाई होगी तो ये थी उसकी एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट इसका ऑक्सीजन स्टेट। एंथैल्पी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट आज जो का नंबर ऑक्सीजन स्टेट, इनके जो का ट्रांजिशन मेटल की क्या होगी, बहुत से क्या नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, मतलब अलग ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। दे एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट, मतलब इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, अलग अलग होगी। मीन्स दैट देयर एटम आज जो का कैन लूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करते हैं, जो का इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे, इलेक्ट्रॉन को जब लूज करे तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, वो अलग अलग होगी। दिस इज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू आउटर s इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें क्या जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या था इसका, जो मैंने पीछे भी रिपीट किया था, n-2 n-1 d क्या होगा, 1 से 10 होगा। तो होगा इसके आउटरमोस्ट शेल कौन सा हमारा, s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद d ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो हमने एंथैल्पी में पढ़ा था। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकले, s के जो का एंथैल्पी और इसकी जो का लगभग दोनों की इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण दोनों इलेक्ट्रॉन आसानी से इजीली रिमूव हो जाती है। तो होगा इसका दिस इज ड्यू टू जो का पार्टिशन जो का n-1 इलेक्ट्रॉन इन एडिशन आउट टू s इलेक्ट्रॉन बिकॉज द एनर्जी ऑफ ns और जो का इक्वल, उनकी ns और n-1 की इक्वल एनर्जी है। द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन ऑक्सीजन स्टेट डिपेंड अपॉन द जो का नेचर ऑफ एलिमेंट, जो उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। विच मेटल इज कम्बाइंड, जो मेटल उसके साथ कम्बाइन करेगा। द हाइएस्ट ऑक्सीजन स्टेट आर फाउंड इन कंपाउंड ऑफ जो का फ्लोराइड एंड ऑक्साइड, मतलब इसकी हाइएस्ट ऑक्सीजन स्टेट किस में होगी, वो फ्लोराइड और ऑक्साइड के अंदर होगी। तो क्या बिकाज, तो क्या कहा ईफ है, तो क्या ये है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो फ्लोरीन और जो, तो क्या करें तुम जो को इनकी जो का ऑक्साइड और जो इनके हाई ऑक्सीजन स्टेट होगी किसके कंपाउंड की फ्लोराइड ऑक्साइड, तो हाई ऑक्सीजन स्टेट में होंगे, क्योंकि जो का फ्लोरीन है और जो क्या है दूसरा क्या है ऑक्सीजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दोनों क्या वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके कारण उनमें ही जो कंपाउंड है उसके फ्लोराइड ऑक्साइड उनकी आती है हाइयर ऑक्सीजन स्टेट मिलेगी। सम इम्पोर्टेंट जो का कंक्लूजन रिगार्डिंग ऑक्सीजन स्टेट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें हम उसके ऑक्सीजन स्टेट के अनुसार लेंगे हमें। तो पहले क्या क्या इसमें द वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट जो का ट्रांजिशन मेटल आर, तो क्या क्या जो उनकी ऑक्सीजन स्टेट होगी क्या होगी, किसके कारण होगी, द पार्टिसिपेशन ऑफ जो का इनर n-1 d ऑर्बिटल एंड आउटर ns इलेक्ट्रॉन, तो मतलब किसके कारण होगी, जो उसका एक तो क्या होगा ns d ऑर्बिटल होगा, क्या होगा ns इलेक्ट्रॉन, मतलब उन दोनों के पार्टिसिपेशन के कारण ही इनका क्या होगा, जो इनके स्टेट वो एक जो का वेरिएबल होगी, मतलब एक से ज़्यादा होगी। एक्सपेक्टेड सोडियम जो का स्केडियम मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द फर्स्ट लो ट्रांजिशन एलिमेंट जो का +2 जो का अराइज ड्यू टू लॉस ऑफ जो का 4s इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा, तो जो क्या होगा इसमें 4s इलेक्ट्रॉन के कारण, तो क्या होगा इसमें, तो इसके जो का क्या होगा इसके +2 ही ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। फर्स्ट जो का है दो ट्रांजिशन एलिमेंट +2 जो का बीच अराइज जो का है लॉस 2 इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉन, उसमें जो का 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके तो का +2 तो शो करेंगे ही स्केडियम को छोड़कर। द एलिमेंट विच अलाउ, तो का जो का ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट है अकर इन जो का है और जो का नियर द मिडल ऑफ सीरीज, तो इनकी जो का ऑक्सीजन स्टेट होगी जो का ग्रेटेस्ट नंबर ऑक्सीजन स्टेट इन जो का नियर और जो का मिडल ऑफ द सीरीज, तो मिडल सीरीज में जैसे हमारा मैग्नीज है, मैग्नीज के बीच में है, तो इसकी कितनी होती है, वो हाई ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। अब जैसे इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका था 4s2 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब जो इसमें कितने आउटमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो का +2 शो करेगा, +3 +4 +5 और +7 तक शो करेगा ये, और 7 में और 2 में क्या होता है स्टेबल ज़्यादा होता है ये। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बीच में होगा वो क्या करेगा +7 मतलब हाइयर ऑक्सीजन स्टेट है शो करेंगे जो होगा इसका। नेक्स्ट है इन द जो का +2 एंड +3 ऑक्सीजन स्टेट बोर्न फ्रॉम आर मेटल आयनिक, जो +2 और +3 हो गए वो क्या हो गए
जो इनके +2 और +3 का जो ऑक्सीजन स्टेट होगी उनमें बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। +4 +5 +6 +7 +8 आर कोलेंट। तो +4 +5 +6 7 8 आर वाले क्या हो गए, वो क्या हो गए, कोलेंट नेचर में हो गए। और जो 8 कौन करेगा, जो ओजीएम है, OS है, वो 8 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट उसकी कहते हैं प्लस की 8 होती है ओजीएम एलिमेंट की, जो सेकंड जो का उसमें सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में। तो होगा इसका मतलब +2 3 आए तो क्या हो गए, आयनिक हो गए। +4 5 6 7 8 वाले क्या हो गए, वो कोलेंट हो गए। तो होगा इसका नेक्स्ट इसमें क्या क्या है, विद इन ए ग्रुप मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसकी ऑक्सीजन स्टेट उतनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बढ़ेगी उसकी। ये कहेंगे हम विद इन ए ग्रुप ऑफ जो का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के साथ उसकी इंक्रीज होगी। ये होगा इसका जो कलर ट्रांजिशन मेटल आल्सो फॉर्म कंपाउंड लो ऑक्सीजन स्टेट है +1 जो का और 0 इन और नेगेटिव। तो कुछ ट्रांजिशन जो का एलिमेंट हमारे क्या करते हैं, वो तो क्या कहते हैं, लो ऑक्सीजन स्टेट शो भी करते हैं, जैसे +1 भी शो करते हैं, प्लस है तो का 0 भी शो करते हैं, नेगेटिव भी शो करते हैं। अब जैसे हमने कह लिया सॉरी तो क्या जैसे ये था NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल। इसमें जो निकल की देखे तो वो कितनी होगी, 0 ऑक्सीजन स्टेट होगी। तो ये होगा इसका। इसी वजह से हमारे क्या है, जो का सिल्वर है गोल्ड है, वो क्या करते हैं, सिल्वर और गोल्ड वो प्लस की और कॉपर भी तो प्लस की 1 शो करते हैं साथ में। तो ये क्या होगी, +1 की भी होगी, 0 भी होगी, कुछ नेगेटिव भी शो करते हैं। तो ये थी हमारी क्या थी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, ये था इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइजेन एंथैल्पी तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल द मैग्नीट्यूड ऑफ आइजेन एंथैल्पी गिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल इन कंपाउंड। किसी पे कंपाउंड में जो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आइजेन एंथैल्पी होता है। मतलब जो क्या आइजेन एंथैल्पी क्या करते हैं, गिव अमाउंट एनर्जी, वो एनर्जी देता है, उससे इलेक्ट्रॉन हमारे कहते हैं रिमूव करके ऑक्सीडेट को जो का मेटल की वो कंपाउंड के अंदर वो शो करता है। सो स्मॉलर द आइजेन एंथैल्पी, जितनी जो आइजेन एंथैल्पी कम होगी मेटल की, स्टेबल दी कंपाउंड उतना स्टेबल क्या होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा। मतलब आइजेन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतना ही क्या होगा, वो स्टेबल कंपाउंड होगा। इन एडिशन एडिशन एंथैल्पी के साथ साथ है तो कुछ अदर फैक्टर भी जो इसमें इफेक्ट करते हैं। सम जो का अदर फैक्टर सच एज तो क्या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, जो का हाइड्रेशन एंथैल्पी तो का डिटरमाइन द तो का स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट इन सॉल्यूशन। तो कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी और जो का डिटरमिनेशन जो का स्टेबिलिटी ऑफ जो का क्या पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट इन जो का सॉल्यूशन। उनके क्या है, पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट होती है अलग अलग एलिमेंट की, उनके अनुसार क्या होती है, उनकी ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग होती है। दिस कैन बी एक्सप्लेन इन जो का टर्म ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल वाले इसको हम किसके द्वारा बताते हैं, हमें उसको जो का टोटल जो का कैलकुलेट किसके द्वारा करते हैं, हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल के द्वारा निकालते हैं हम। तो क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी इसमें, किस किस का होगा, वो टोटल एनर्जी चेंज वो क्या होगी हमारी, तो क्या डेल एच सब्लिमेशन एनर्जी का सम, आइजेन एंथैल्पी का सम और हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम, तीनों का सम के द्वारा हम निकालते हैं उसको। तो जो सबसे पहले हम क्या करें, मेटल हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, उसको हम क्या करें, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। तो होगा इसका गैसीय स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज करें, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए मैंने क्या करनी पड़ेगी, जो का आइजेन एंथैल्पी देनी। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट के लिए सब्लिमेशन एनर्जी दी, जो का हमारे क्या वो गैसीय स्टेट में चलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हम क्या करें, उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी देंगे। अब आइजेन एंथैल्पी को हमारे गैसीय स्टेट में हो, उसको हमने एक्वस स्टेट में लेना है, उसके लिए हम क्या देंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी देंगे। तो ये 3 प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो इन तीनों का जो सम को हम कहेंगे डेल एच लिखेंगे हम। तो टोटल एनर्जी किस किस का सम होगा, सब्लिमेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी का और हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसको डेल एच से लिखा जाएगा। होगा इसका। अब जो आगे इसमें तो सो स्मॉलर द डेल एच, जितने डेल एच की वैल्यू क्या है स्मॉल होगी, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर है तो का ऑक्सीजन स्टेट, मतलब जितनी जो का डेल एच की वैल्यू क्या होगी वो स्मॉल होगी, उतनी उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, वो स्टेबल होगी। इन एक्वस सॉल्यूशन इन द ट्रांजिशन एलिमेंट रिएक्ट विद हैलोजन एट हाई टेम्परेचर। तो हमारे जो का ट्रांजिशन एलिमेंट वो जो क्या किसके हैलोजन के ज़्यादा रिएक्ट करते हैं तो एट हाई टेम्परेचर।
का टू फॉर्म जो का ट्रांजिशन मेटल हैलाइड, वो क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड बनाते हैं। तो ये इसका दीज रिएक्शन है जो का हाई एक्टिवेशन एनर्जी, इनकी जो का रिएक्शन की जो का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देयरफॉर हायर टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट जो का रिएक्शन, तो इनके लिए हमने क्या करना पड़ा, हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो रिक्वायर्ड स्टार्ट तो क्या करें, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या कहा, हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी। बट रिएक्शन स्टार्ट जो का हाई रिएक्शन इज सफिशिएंट टू कंट्रीब्यूट टू रिएक्शन, इसके इनके पास इतनी जो का हीट ऑफ रिएक्शन होती है जो उनको जो का रिएक्शन को क्या कर सके, वो कंप्लीट कर सके। जो का हैलोजन रिएक्ट आर जो का इन ऑर्डर F2, मतलब जो का ये किस ऑर्डर में हो गए, F2 की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। उसके बाद क्या होगा, F2 की, फिर क्या Cl2 की, फिर Br2 की, I2 की, इस प्रकार इनकी ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। F2 का ज़्यादा, फिर Cl2 का, Br2 का और I2 का सबसे कम होगा। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। तो होगा इसका